कमला नगर क्षेत्र अंतर्गत ब्रिज विहार कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर में सप्तम दिवस कथा का समापन होने के साथ ही व्यासपीठ से साक्षी किशोरी जी ने सुदामा चरित्र का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया, जिसे सुन भक्त मंत्रमुग्ध हो उठे। उसके बाद मंदिर प्रांगण में ही राधा कृष्ण के भक्तों ने फूलों की होली खेलकर जमकर आनंद उठाया। आपको बता दें कि कलयुग में भागवत कथा सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर जब उतरा ही पारा। कमला नगर की ब्रिज विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ब्रज गोपी महिला मंडल के सदस्यों द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ कराया जा रहा है। कथा की सप्तम दिवस व्यास पीठ पर साक्षी किशोरी जी ने सुदामा चरित्र का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया। साथ ही उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता तो अमर रही है, परंतु भगवान कृष्ण के बाट के चावल खा जाने के कारण सुदामा दरिद्र हुए थे और सुदामा ने भगवान के चरणों के दर्शन कर पुनः अपने जीवन को कृतार्थ किया था। सुदामा चरित्र सुनकर भक्तजन मंत्रमुग्ध हो उठे। मंदिर के महंत को बच्चे जो देखते हैं कि हमारे पिताजी क्या करते हैं, यही सोच करके जो है मैं आज के 2-3 साल पहले दरबार में लगाया था। तो दरबार में हनुमंत लाल का दरबार जो लगा था तो उसमें उसको आशीर्वाद मिला था और वही आशीर्वाद में मिला था कि 2-3 साल बाद तुम्हारे ऊपर भगवान की असीम कृपा होगी। बस वही उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई और भगवान हनुमंत लाल का आशीर्वाद लेकर के और उसके मुख से एकदम से निकल गया कि मैं श्रीमद् भागवत कथा करूँगी, जिससे अपने हिंदू धर्म का नाम रोशन हो। हिंदू धर्म भागवत कर रहे हैं जे अभी जो है अभी तो 8 या 10 भागवत कर पाई है अभी, लेकिन भगवान की कृपा से जो है बहुत अच्छा वाचन है और लोग बाग जो श्रवण करते 4-4, 5-5 घंटे जो बैठते हैं भागवत में, तो भक्तों को आनंद का रस प्राप्त ना हो तो कोई स्थान को 4-5 घंटे नहीं बैठ सकता है। मैंने क्या, मेरे को यहाँ आए 2 साल हुए हैं। मुझे यहाँ राधा कृष्ण मंदिर से कृपा दृष्टि हुई और रास्ता प्रशस्त हुआ। ये कुछ ऊपर वाले की कृपा से मेरे को भागवत का मेरे ऊपर कहा गया, जजमान बनाया गया और जिसमें कि मेरे ऊपर कृपा मेरी बहन जी बत्रा जी की बहुत बड़ी असीम कृपा रही है और महाराज जी की, पंडित जी की असीम कृपा, इन्हीं के सौजन से आज कथा का कौन सा दिवस? आज 6वां दिन है, 7वां दिन है और कल भंडारा है और रोजाना इन्हीं की कृपा से रोजाना जो भी आयोजन हो रहे हैं वो इन्हीं के आशीर्वाद से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से ये कार्य सब संपन्न हो रहे हैं। इसमें मेरा कोई किसी प्रकार का वो नहीं है, ठाकुर जी का। जय श्री कृष्ण। मैं अनुकृति खंडेलवाल, पुत्र वधू खंडेलवाल परिवार की। हमें बड़ा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है पंडित जी के आशीर्वाद से कि हमें ये मौका मिला है। हम बहुत आनंद, हम क्या पूरा ब्रज विहार पूरा बहुत आनंदित कर रहा है। बत्रा आंटी का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, हर चीज़ के लिए हेल्प बत्रा आंटी कर रही है हम लोग। धर्म की ओर चलता है, कहीं ना कहीं किसी गुरु का हो रहा है तो अपने किस गुरु का हाथ मानते हैं कि जो हम पंडित जी का पूरा आशीर्वाद मानते हैं कि हम लोग को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने कहा कि भागवत में सभी देवी देवताओं का वास होता है और जो व्यक्ति भागवत का श्रवण करता है, भगवान श्री कृष्ण उसे इस भवसागर से पार लगा देते हैं। साथ ही राधा कृष्ण के स्वरूपों ने मंदिर परिसर में भक्तजनों के साथ जमकर नृत्य किया और फूलों की होली खेली। बिहार से राधा कृष्ण मंदिर से जुड़ी हूँ और ये हमें बहुत सौभाग्यशाली है। हमें भागवत सुनने का मौका मिला। ये पंडित जी की कृपा हुई हमारे ऊपर और पंडित जी की कृपा से ही, और पंडित जी ने प्रेरणा दी इनको, खंडेलवाल फैमिली को। इन्होंने बढ़ चढ़ के बहुत योगदान दिया और बढ़ चढ़ के इन्होंने भागवत में इतना इनके भाव से इन्होंने भागवत कराई कि मतलब पब्लिक पूरी इनकी गदगद रही, इनकी हर तरह की व्यवस्था रही और पंडित जी भी पूरे सहयोग में रहे। और ये हमारी साध्वी जी छोटी सी उम्र में बड़े सुंदर श्लोक और बड़ी सुंदर मौका मिला। आज 7वां दिन है। कौन सी कथा का रसपान कराया गया? आज सुदामा चरित्र सुनाया गया
और आज जो है कृष्ण लीला भी हुई और राधा कृष्ण का डांस भी हुआ। सब लोगों को बहुत आनंद आया। सुदामा जी के कृष्ण जी ने चरण धोए और गदगद हो गए। सभी प्रेमी भाव विभोर हो गए। सभी भक्तों ने भाव विभोर के खूब आनंदित डांस किया। ऐसा कार्यक्रम जो है दिलीप कुमार जी खंडेलवाल उनके सौनंद से और हमारी ब्रज महिला मंडल गोपी की जो अध्यक्ष हैं कुसुम मिड्ढा बत्रा जी, संतोष जी, तनेजा इत्यादि जो हैं और स्नेह पुष्पा इत्यादि मिलकर के आप लोगों का बड़ा पूर्णता रूप से सहयोग किए। तन से मन से धन से तो खंडेलवाल साहब कर ही रहे हैं चकाचक। ब्राह्मण भी 4-5 ब्राह्मण हैं, रोज भोजन हो रहा है, रोज भंडारा करवा रहे हैं। हम संदेश ये देना चाहते हैं कि जो अधिक मास के पावन पर्व पर जो कथा को श्रवण करवाता है, स्वयं कथा सुनता है, दूसरों को कथा को सुनाता है, उसके जैसा पुण्यशाली भाग्यशाली कौन हो सकता है। फिर अधिक मास में पुरुषोत्तम महीने में यह श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया। 19 जुलाई से 26 जुलाई पर्यंत तक कथा का आनंद रसवादन हुआ। हमारे परीक्षित दिलीप कुमार खंडेलवाल जी ने तन मन धन से खूब वर्षा किए। ब्रज गोपी महिला मंडल की सदस्य प्रवेश पत्र ने बताया कि कॉलोनी में धार्मिक कार्य कराने से लगातार लोगों को धर्म के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मस्तक पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जब सभी लोग अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर देंगे तो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। प्रहाता दर्पण न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।